पाठ 6 उपसर्ग प्रीफिक्स। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, अर्थात शब्द के पास पहुंचकर उसमें नए अर्थ का निर्माण करना। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अध्यापक छात्रों को समझाता है कि हमें अपने से बड़ों का अपमान नहीं, सम्मान करना चाहिए। दूसरों के अवगुणों के बजाय गुणों को अपनाना चाहिए। हमें अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें खुशमिजाज व निडर होना चाहिए ताकि जिंदगी के हर पल को बखूबी जी सकें। ऊपर दिए गद्यांश में रंगीन शब्दों का निर्माण शब्दों के आरंभ में जुड़े शब्दांशों अर्थात उपसर्गों के मेल से हुआ है। आइए देखें कैसे। अप उपसर्ग, मान मूल शब्द, अपमान निर्मित शब्द, अव उपसर्ग, गुण मूल शब्द, अवगुण निर्मित शब्द। उपसर्ग के जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता आ जाती है, जैसे मान, अपमान आदि। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। 1 संस्कृत के उपसर्ग, 2 हिंदी के उपसर्ग, 3 अरबी फारसी के उपसर्ग, 4 संस्कृत के अव्यय, 5 अंग्रेजी के उपसर्ग। 1 संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उदाहरण उप छोटा, अच्छा, पास, उपस्थित, उपदेश, उपयोग, उपकार, उपवन, उपमंत्री। दुर बुरा, कठिन, दुर्जन, दुर्गम, दुर्घटना, दुर्गुण, दुर्लभ, दुर्दशा। दुस बुरा, कठिन, दुस्साहस, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुष्कर्म। निर रहित, निर्दोष, निर्गुण, निर्मल, निर्बल, निर्भय, निर्जन। अन नहीं, अनादर, अनुपस्थित, अनादि, अनावश्यक। अति अधिक, अतिरेक, अतिक्रमण, अतिशय, अतिरिक्त। अनु पीछे, अनुभव, अनुरोध, अनुकूल, अनुवाद, अनुरूप, अनुशासन। अभि सामने, चारों ओर, अभिशाप, अभिप्राय, अभिनेता, अभिमान, अभिनव। अव निश्चय, बुरा, अवतार, अवमानना, अवसर, अवशेष, अवकाश, अवगुण। आ तक समेत, आलोक, आमरण, आकार, आक्रमण, आजीवन, आचरण। परा विपरीत, अधिक, पराजय, पराक्रम, परास्त, परामर्श, पराधीन। सम समान, सुंदर, संभव, संपूर्ण, सम्मति, सम्मान, संवाद, संपत्ति। परि चारों ओर, परिवर्तन, परिणाम, परिक्रमा, परिचय, परिचालक। प्र विशेष, अधिक, ग प्रख्यात, प्रबल, प्रगति, परिक्रमा, परिचय, परिचालक। वि विशेष, विजय, विदेश, विज्ञान, विभाग। सु अच्छा, सुशिक्षा, सुमित्रा, सुगम, सुपुत्र, सुशील। अ नहीं, ग नहीं, अशिक्षा, अखंड, अनाथ, सुगम, सुपुत्र, सुशील। स्वयं अपने आप, स्वयंभूत, स्वयं सिद्ध, स्वयंवर, स्वयं सेवक। पुनः दोबारा, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विवाह, पुनरागमन। कु बुरा, कुपोषण, कुधर्म, कुरीति, कुपुत्र, कुमार्ग। 2 हिंदी भाषा के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उदाहरण अन नहीं, अभाव, अनहोनी, अनमोल, अनदेखा, अनजान, अनपढ़। स सहित, सजग, सरस, सपूत, सफल। अध आधा, अधजला, अधखिला, अधमरा, अधपका। कु बुरा, कुकर्म, कुठौर, कुरूप, कुशासन, कुचाल, कुचक्र। चौ चार, चौपाई, चौकोर, चौराहा, चौमासा। 3 गतिपाई, चौराहा, चौमासा। अ निषेध, नहीं, अटल, अज्ञान, अचूक, अधर्म, अगम,
असफल, अछूत, बिन, बिना, बिन मांगा, बिन बात, बिन ब्याहा, बिन कहा। 3. अरबी या फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उदाहरण अल निश्चित, अलबेला, अलबत्ता, अलमस्त, ऐन ठीक, पूरा, ऐन मौका, ऐन वक्त, गैर निषेध, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर कानूनी। दर दर में, दरबार, दरमियान, दरअसल, ना निषेध, ना समझ, नाजायज, नाराज, नालायक, नामुमकिन, नापसंद। बद बुरा, बदसूरत, बदबू, बदमिजाज, बदमाश, बदतमीज, बदनसीब। बा साथ, और, बाकायदा, बाइज्जत। बे बिना, बेवकूफ, बेकसूर, बेगैरत, बेअक्ल, बेरहम, बेइज्जत, बेकार। ला बिना, लापता, लाचार, लावारिस, लापरवाह। सर मुख्य, सरपंच, सरताज, सरहद, सरदार, सरकार। हर प्रत्येक, हर साल, हर एक, हर दिन, हर काम, हर वक्त। हम समान, हमसाया, हम उम्र, हम वतन, हम सफर, हम राज, हम राह, हम दर्द। 4. उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अर्थ उदाहरण अंत, अंतर, भीतर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतरंग, अंतर्गत, अधः, नीचे, अधोगति, अधोवस्त्र, अधोलिखित, अधः पतन। अलम बहुत, अलंकृत, अलंकार, अलंकरण। चिर दीर्घकालीन, चिरकुमार, चिरपरिचित, चिरकालीन। तिरस तिरस, निषेध, तिरोहित, तिरोभाव, तिरस्कार, तिरस्कृत। पुनर फिर, पुनर्विवाह, पुनर्मिलन, पुनरावृत्ति, पुनरागमन। पुरस सामने, पुरस्कृत, पुरस्कार। सत सच्चा, सत्कीर्ति, सत्कार, सत्कर्म। सम समान, समतल, समकालीन, समकोण। सह साथ, सहचरी, सहभोज, सहकारिता, सहकारी। स्व अपना, स्वभूमि, स्वनिर्णय, स्वकथन, स्वधर्म। 5. अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उदाहरण चीफ मुख्य, प्रधान, चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ असिस्टेंट, असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर। जनरल प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर। डिप्टी उप, सहायक, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। वाइस सहायक, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। सब अधीन, सब इंस्पेक्टर, सब जज। हेड प्रधान, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर। आपने जाना हिंदी भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू शब्दों का मिश्रण है, इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषानुसार भिन्न भिन्न हैं। शब्द जिस स्रोत का होता है, उपसर्ग भी उसी स्रोत भाषा का लगाया जाता है, अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव के साथ तद्भव उपसर्ग तथा विदेशज के साथ विदेशज उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण तत्सम शब्द पुत्र के साथ सु तत्सम उपसर्ग लगकर सुपुत्र शब्द का निर्माण करता है, लेकिन तद्भव शब्द पूत के साथ सु नहीं स तद्भव उपसर्ग का प्रयोग होता है और सपूत शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, किंतु ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं